ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम लोग रुद्र संहिता सती खंड पहले अध्याय से सती चरित्र की सुंदर कथा सुनेंगे। आप लोगों से विनम्र आग्रह है कथा को अंत तक सुने, बीच में नहीं छोड़े, ताकि पूरा फल आपको मिल सके। चलिए कथा शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप शंकर की कृपा से उनके विषय में सब कुछ जानते हैं, अतः आपने आश्चर्य से भरी हुई शिव और पार्वती की कथाओं का वर्णन उत्तम रीति से मुझे सुनाया। हे प्रभु, मैं पुनः उस कथा को सुनना चाहता हूँ। आपने शंकर के पूर्ण अवतार कैलाशवासी रुद्र का वर्णन किया। यद्यपि वह योगी, द्वंद्व रहित, निर्विकार, संतों के रक्षक और विष्णु प्रमुख सभी देवों द्वारा सेवनीय हैं, तब भी वह विष्णु भगवान की प्रार्थना से तपोरूप मंगल भवन परम स्त्री के साथ विवाह करके फिर गृहस्थी क्यों हुए? वह प्रथम दक्ष की पुत्री थी, फिर वह हिमालय की पुत्री हुई। अब संशय यह है कि सती और पार्वती एक शरीर से दोनों की आत्मजा कैसे हुई? उस सती का पार्वती के रूप में शंकर के साथ पाणी ग्रहण कैसे हुआ? इन सब प्रश्नों का उत्तर और इससे संबंधित सब संवाद कहने की कृपा कीजिए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने समुचित उत्तर देना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं बहुत उत्तम कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन निसंदेह सफल हो जाएगा। मेरी संध्या नाम की एक सुता थी। उसको देखते ही मेरा मन विकृत हो गया और कामदेव के बाणों से व्यथित हो उठा। मेरे साथ मेरे पुत्र भी थे। उसी समय धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले रुद्र भगवान धर्म के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने आविर्भाव होते ही मुझे और मेरे पुत्रों को अत्यंत धिक्कारा और वह अपने स्थान को चले गए। मैं वेदों का वक्ता था, परंतु जिस शंकर की माया ने मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, उसी शंकर के साथ मैंने अकार्य कार्य करने का निश्चय कर लिया। शिव के प्रति मेरी द्वेषाग्नि भड़क उठी। मैंने और मेरे पुत्रों ने शंभु को मोहित करने के लिए अनेक उपाय किए, किंतु वे सब उपाय विफल रहे। तब मैंने पुत्रों के साथ साथ रमाकांत विष्णु भगवान का स्मरण किया। विष्णु ने आकर मुझे शिव के तत्वों को बताकर समझाया। मैंने उनके समझाने पर शिव के प्रति द्वेष का भाव छोड़ दिया, परंतु माया के कारण हट नहीं छोड़ सका। फिर मैंने शिव से बदला लेने के लिए शक्ति की उपासना की। वही शक्ति दक्ष की धर्मपत्नी से उत्पन्न हुई। उसका नाम उमा था। उन्होंने कठोर तप किया, इससे वह रुद्र शिव की धर्मपत्नी हुई। भगवान रुद्र ने उमा के साथ गृहस्थी होकर अनेक लीलाएं की और विहार किया। संयोग पर शिव जी की अपनी इच्छा से दक्ष के हृदय में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। दक्ष के ऊपर शिव की इच्छा ने वह प्रभाव दिखाया कि वह अधिक गर्व करने लगा, यहाँ तक कि वह निर्विकार और महाशांत शिव जी की निंदा करने लगा। फिर उस गर्वीर दक्ष ने शिव जी के बिना स्वयं यज्ञ किया, अर्थात उसने यज्ञ में समस्त देवों, विष्णु और मुझे ब्रह्मा को बुलाया। किंतु क्रोध के आवेश में अंधा होकर दक्ष ने भगवान रुद्र तथा पुत्री सती को नहीं बुलाया। किंतु फिर भी सती मातृ पितृ मोहवश भगवान रुद्र की आज्ञा लेकर बिना निमंत्रण यज्ञ में चली गई। वहाँ उन्होंने अपना तथा भगवान शिव का अपमान अनुभव किया। उन्होंने उपस्थित देवताओं को धिक्कारा तथा अपना शरीर त्याग दिया। इस समाचार को सुनते ही शिव से न रहा गया और उन्होंने क्रोध के आवेश में विशाल जटा उखाड़कर वीरभद्र को गणों के साथ उत्पन्न किया। उन्होंने जन्म लेते ही पिताजी से कहा, मुझे क्या आज्ञा है, मैं क्या कार्य करूं? शिव जी ने कहा, तुम सब दक्ष के यज्ञ में जाकर उसका विध्वंस कर दो और कोई भी अपमान से वंचित न रहने पाए। शिव जी का आदेश पाकर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल पर शीघ्र जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बड़ा उपद्रव किया और सबको उनके रूपानुसार दंड दिया। कोई भी बिना दंड के अवशिष्ट नहीं रहा। वीरभद्र ने देवों के साथ विष्णु को भी जीत कर दक्ष का सिर काट डाला और उसे अग्नि के हवन में डाल दिया।
अंत में वीरभद्र ने यज्ञ का नाश करके अपने स्थान पर पहुंचकर अपने पिता शिव को प्रणाम किया। हे नारद, देखो भगवान रुद्र के रुष्ट होने पर संसार में प्राणी यदि सुख चाहे तो उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। नाना लीला विहारी शंभु देवकृत स्तुति को सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने सब पर पूर्ण व्रत कृपालुता प्रदर्शित की। दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। सबका यथावत सत्कार हुआ। यज्ञ को भी कृपालु शंकर ने पुनः पूर्ण करा दिया। यज्ञ में सबों ने भगवान शिव का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया। सती के देह त्यागते समय उनके शरीर से लोक सुखदायिनी ज्वाला प्रकट हुई, जो एक पर्वत पर स्थिर हो रही, जो बाद में ज्वालामुखी कहलाई। आगामी जन्म में वह देवी ज्वाला हिमालय की पुत्री पार्वती हुई। उन्होंने घोर तप किया और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इससे आगे की कथा हम अपनी अगली वीडियो कथा अध्याय 2 में सुनेंगे। महाशिव पुराण की ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।